बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का आज हमने पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। इसमें भी हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रूल यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी सम ऑफ द रूट जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के किसी न किसी टाइम्स के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, फिर गिवन कंडीशन में वो अप्लाई कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है के की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में यहाँ राइट करना है के इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद हमने लेट कर लेना है कि लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, यहाँ वो इक्वेशन राइट कर लेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 टाइम्स एक्स प्लस 5k इज़ इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन के चूँकि हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हेयर a इक्वल टू 1, चूँकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 होगी। b इक्वल टू 3k माइनस 7, चूँकि x का कोफिशिएंट 3k माइनस 7 है तो वो b की वैल्यू हो गया। और c इक्वल टू प्लस 5k, यानी कॉन्स्टेंट टाइम c की इक्वल होगी। देन सम ऑफ द रूट्स हम फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस b ओवर a। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 3k माइनस 7 ओवर a की वैल्यू है जी 1। अब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस 1 को 3k पे डिवाइड करेंगे, वही 3k आएगा, और प्लस माइनस 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 3k, और माइनस माइनस प्लस, और 1 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो वही 7 आ जाएगा। यूँ हमने सम ऑफ द रूट का रूल अप्लाई करके सम ऑफ द रूट फाइंड कर लिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अब हमने यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि हमारे पास 5k है, तो 5k ओवर a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा हमारे पास 5k आ गया, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 5k 5k आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर लेनी है। यहाँ हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन के मुताबिक वो कहता था कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट के किसी टाइम्स की इक्वल है। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें उसने 3/2 टाइम्स दिए हुआ है, हो सकता है 2 टाइम्स पूछे, हो सकता है 6 टाइम पूछे, तो जो भी आपसे पूछेगा वही अपने पुट कर देना है। तो 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि हमारे पास थी -3k प्लस 7, तो यहाँ हम पुट कर देंगे -3k प्लस 7 इज़ इक्वल टू 3/2 इंटू अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 5k, जो कि यहाँ हम पुट कर देंगे। तो -3k प्लस 7 इज़ इक्वल टू, तो 3 को 5k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 5 टाइम 15, 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 टाइम 15/2k बन जाएगा हमारे पास। अब फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 1 है, सेकंड का भी 1 है, और लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर 2 है, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 2, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 2, हर टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3k मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 15/2k। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6k, -3k मल्टीप्लाइड बाई 2 -6k प्लस 7 2 टाइम 14 इज़ इक्वल टू 15k। -6k को हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ k वाली साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो माइनस का 6k है 15k में जाके प्लस हो जाएगा।
तो 14 इक्वल टू 21 के, 16 के प्लस 6 के 21 के, और के फाइंड करना था तो 21 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 14 पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी k इज़ इक्वल टू 14/21 और 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 7 2 टाइम 14 और 7 3 टाइम 21, तुम्हारे पास जो है k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3 इक्वल टू k। तो हमने चूँकि जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू वो लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, तो k इज़ इक्वल टू 2/3। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 1 आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।